बुलेटिन बढ़ेंगे आगे। अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। जिन्ना की तरह समाज बांट रही है कांग्रेस और सपा। कांग्रेस सपा के लोगों में जिन्ना की आत्मा घुसी है। जिन्होंने कारनामे किए उन्हें आज कानून का राज पसंद नहीं। सपा मुखिया को बेटी सुरक्षा पर बोलने का अधिकार नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए महिला सुरक्षा को लेकर भी समाजवादी पार्टी पर तंज कसा है और अखिलेश यादव को कहा कि बेटी की सुरक्षा यानी कि महिलाओं की सुरक्षा पर समाजवादी पार्टी को बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो इस उपचुनाव की गर्मागर्मी में सियासी जंग में अब सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस सपा के लोगों में जिन्ना की आत्मा घुस चुकी है। सपा मुखिया को बेटी सुरक्षा पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं और ऐसे में लगातार सियासी बयानबाजी भी तेज है। लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने जिन्ना की तरह समाज बांट रही है कांग्रेस और सपा, इस बात का जिक्र किया है। कांग्रेस सपा के लोगों में जिन्ना की आत्मा घुस गई है। चलिए, क्या कुछ बयानबाजी, क्या कुछ आरोप लगाया है, किस तरीके से समाजवादी पर निशाना साधा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, आइए सुनिए। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ जो कुछ घटना घटित हुई, पूरा देश स्तब्ध है, दुखित है, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है। लेकिन बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा उन दलितों का समर्थन किया जाता है। अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ जो कुछ घटना घटित हुई समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा, कन्नौज में जो कुछ हुआ, ये सब घटनाएं ये बताती हैं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर, बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था और इसीलिए अंतिम समय में घुट-घुट करके मरा था। ये लोग वही पाप आज ये लोग कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, जाति विस्मरण कर रहे हैं, सामाजिक पाने वाले को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, कट्टरवादी ताकतों को, उनके दुस्साहस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो अलीगढ़ आज पहुंचते हैं, अलीगढ़ का दौरा करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान सामने आता है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे समाजवादी पार्टी को मिर्ची लग सकती है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान भी सामने आया था कि कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। इस पर भी सियासी घमासान खूब हुआ था, सियासी बयानबाजी भी सामने आई थी। समाजवादी पार्टी ने उस बयान को निंदनीय बताया था और फिर से साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने संदेश दिया है और कहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जिन्ना की आत्मा घुस गई है। सपा मुखिया को बेटी की सुरक्षा पर नहीं बोलना चाहिए। सुरक्षा को लेकर उनका बोलने का कोई अधिकार है ही नहीं। तो समाजवादी पार्टी पर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस सपा के लोगों में जिन्ना की आत्मा घुस गई है। वहीं अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। लोनी विधायक नंद किशोर का बड़ा बयान सामने आया है। गाजियाबाद से इस वक्त की अहम जानकारी। नंद किशोर गुर्जर को आया गुस्सा, कमिश्नर और पुलिस पर बरसे विधायक ने लगाए पुलिस पर गंभीर आरोप। पुलिस के बड़े अफसर वायसराय बनकर बैठे हैं। तो नंद किशोर का यह बयान है। विधायक नंद किशोर ने पुलिस के बड़े अफसर को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। कमिश्नर अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकलते। पिछले 1.5-2 साल में अपराध बहुत बढ़ा है। विधायक नंद किशोर का ये दावा है। गाजियाबाद में पुलिस कप्तान सिस्टम लागू हो, कमिश्नरेट सिस्टम ने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया है। थाने चौकी में दलाल बैठकर जनता को लूट रहे। कमिश्नर
को लेकर, कमिश्नर सिस्टम को लेकर नंद किशोर ने आपत्ति जताई है और ये भी दावा किया है कि शहर का बेड़ा गर्क कर दिया है इस कमिश्नर सिस्टम ने। थाने चौकी में दलाल बैठकर जनता को लूट रहे हैं। विधायक नंद किशोर का यह बड़ा दावा। लव जिहाद पीड़िता को आरोपी पक्ष धमका रहा, पुलिस चुप है, केस वापस लेने के लिए पीड़िता को धमकाया जा रहा। विधायक नंद किशोर का यह बड़ा बयान सामने आ रहा है। देखिए, जानकारी आपको पूरी दे दी है। उस बच्ची की मां ने, वो नाबालिग बेटी को बलात्कार किया गया। ओयो होटल कोई यहाँ इंदिरापुरी में चलता है। मैंने पहले भी कहा था कि ओयो होटल जो है, क्योंकि लौनी में कोई टूरिस्ट स्थल नहीं है, वहां रुकते हैं केवल पुलिस की साठगांठ से। और ओयो होटल चल रहे हैं, जिन्होंने भी अनुमति दी है, जिन डिपार्टमेंट ने अनुमति दी है, वो सब फ्रॉड अनुमति है। और उनमें ले जाकर के लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, दुराचार बलात्कार हो रहा है। कई मामले पकड़े गए, अभी डीएलए पकड़ा गया था। हमने पहले कहा था तो बंद कर दिया था प्रशासन ने, लेकिन फिर ये खुले, किसके सह पे खुले ये जानकारी अब तक नहीं हुई है। ये जो घटना हुई है, इतनी मैं समझता हूं कि लौनी के अंदर इससे जघन्य विभत्स घटना नहीं हो सकती। दुस्साहस आप देखिए, मैंने योगी जी की सरकार में पुलिस का ये हालात है कि वो बेटी, उसके साथ दुराचार होता है, उसके बाद उसके मुंह को फोड़ा जाता है। एक वीडियो आपने देखी नहीं अभी, अगर उनसे एक वीडियो मुझे सुबह दिखाई है, उस वीडियो को देखेंगे, उस बेटी के साथ किस तरह मारपीट कर रहा है वो दरिंदा। और वो दरिंदा जेल से छूट के आता है तो कोर्ट में घेर लेता है, ले जाकर के कई बांग्लादेशी रोहिंग्या लोग भी उनमें झुग्गी झोपड़ियों से लेके आता मारने के लिए। रात घर पे उनके यहाँ चढ़े हैं। इस सुबह मेरे पास गई पुलिस के। सर, मेरे बेटी के साथ ये मुसलमान का एक लड़का है अखिल नाम का, इसने बदतमीजी करा बहुत गंदी तरह से और बहका के। ऑटो में बैठे थे और 3-4 लड़के घुस के उसे कुछ सुनाया, बेहोश करके उसे होटल में ले गए। उसके साथ वीडियो बनाई, गंदे गंदे फोटो खींचा, उसे मारा पीटा और उसे पता ही नहीं है। जब होश आया तो देखा वो कपड़े बिना कपड़े के थे। एफआईआर कराई सर, एफआईआर हमने थाने में दिए, उन्होंने कार्रवाई करे, उसे जेल में बंद कर दी। जेल में से छुटके आने के बाद धमकी देते हैं, गुंडे लाते हैं, चाकू लाकर हमारे जान से मार देंगे, तेरे बच्चों को मार देंगे, तेरे आदमी को मार देंगे। सर यही बोलते हैं, लेकिन केस वापस ले ले, नहीं जान से मार। नीचे तक एप्लीकेशन आएगी नहीं, वहीं रखने का, डंपिंग ग्राउंड में डाल दे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रवीण कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। प्रवीण, एक तरफ अभी का ये बयान है सीएम योगी आदित्यनाथ का कि समाजवादी पार्टी महिला सुरक्षा को लेकर बात ना करे तो बेहतर होगा, और अब इस तरीके से हरकत भी सामने आती है। और खुद विधायक नंद किशोर बीजेपी के विधायक है और वो पुलिस प्रशासन पर ये तमाम आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया है जिले का। जी क्योंकि आपको बता दें, दरअसल जिस तरीके से लौनी में ये जो मामला सामने निकल कर आया है कि रेप पीड़िता को घर में घुसकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया जा रहा है। और जिस तरीके से अब पीड़िता जो पुलिस कमिश्नर के पास उनकी खिलाफ शिकायत लेके जाती थी और वहां से उन्हें बेरंग लौटा दिया जाता है, जिसके बाद वो वहां के विधायक लौनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर के पास अपनी समस्या को लेकर जब जाती है। नंद किशोर प्रवीण कुमार, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ नंद किशोर गुर्जर भाजपा के विधायक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। बहुत स्वागत है नंद किशोर जी आपका। एक तरफ जहां योगी सरकार ये तमाम दावे करती है धरातल पर कि वो महिला सुरक्षा को लेकर सुदृढ़ कदम उठाती है, कानून व्यवस्था तगड़ी है, लेकिन आप ये कहते हुए नजर आते हैं कि 2 साल के बाद ऐसी स्थिति है, बेड़ा गर्क कर दिया है, ये तमाम आरोप लगा रहे हैं। तो क्या यही स्थिति 2017 वाली स्थिति अभी भी है? अभी भी कानून व्यवस्था उतनी ही लचर है? नंद किशोर जी, देखिए, पुलिस का स्थिति जो गाजियाबाद के तो फिर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी नंद किशोर जी। लेकिन प्रवीण, एक तरफ दावा और धरातल पर यह दावा किया जाता है, धरातल पर इसकी जमीनी हकीकत क्या है? क्या महिला सुरक्षा अभी भी 2017 तक 2017 जैसी ही है या फिर कुछ बदलाव हुए हैं? क्योंकि तमाम ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है। जी क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, जिस तरीके से सरकार दावा कर रही है महिला सुरक्षा को लेकर, आज इसकी पोल खुलती नजर आ रही है। खुद उनके बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने
पुलिस सिस्टम पे सवाल खड़े किए। जिस तरीके से उन्होंने सवाल खड़े किए कि महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस जो गाजियाबाद की जो पुलिस है वो बिल्कुल भी जो है एक्शन मोड में नजर नहीं आ रही है। और जो ताजा मामला जो रेप पीड़िता का देखने को मिल रहा है कि वो कमिश्नर के पास शिकायत लेकर गई थी कि उनके साथ रेप के मामले में जो आरोपी है उनको लगातार घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और उसके बाद भी अगर पुलिस कमिश्नर की तरफ से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा और पुलिस के ऊपर एक सवाल ये निशान खड़ा करता है। जिस तरीके से अब वो महिला जो है अपने क्षेत्र के जो विधायक है नंद किशोर गुर्जर के पास जाकर अपनी व्याख्या सुनाती है कि इस तरीके से आरोपी उन्हें लगातार धमका रहे हैं और उनके घर में घुसकर बिल्कुल प्रवीण, स्थिति अभी भी उतनी ही भयावह लग रही है महिला सुरक्षा को लेकर, क्योंकि धमकी दी जाती है, वो भी घर में घुसकर धमकी दी जाती है। मुकदमा दर्ज होने के बाद ये सारा बवाल, हौसले कितने बुलंद हो गए बदमाशों के। प्रवीण जी वापस लौटूंगे आपके पास, लेकिन हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं नंद किशोर जी, बीजेपी के विधायक है। नंद किशोर जी, भाजपा एक तरफ योगी सरकार पुलिस प्रशासन की सुदृढ़ता की, कानून व्यवस्था की सुदृढ़ता की दावा करती है। साल 2017 के बाद कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है कि महिला सुरक्षा को लेकर वो तमाम दावे पेश करती है, लेकिन आप महिला सुरक्षा को लेकर ही इस तरीके की बात करते हुए नजर आते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि पहले 2 साल के बाद और भी दुर्दशा हो गई है, बेड़ा गर्क कर दिया है पुलिस प्रशासन ने। क्या कुछ सच्चाई है? क्या पिछले 1.5-2 साल में अपराध और भी बढ़ गया है? क्या स्थिति उतनी ही लचर हो गई है? नंद किशोर जी देखिए, ये तो आंकड़े बताते हैं। अब गाजियाबाद में प्रतिदिन चैन स्नैचिंग, चाकू मार देना, अभी कल ही व्यापारी से 10 लाख लूटे हैं दिन में ही। और ये बेटी जिसको अपराधी ने गैंगरेप किया वो जेल से छूट के आ रहा है। माननीय न्यायालय में कोर्ट में घेर लिया काफी गुंडों ने, जिनमें झुग्गी झोपड़ी वाले रोहिंग्या बांग्लादेशी थे। अब उनके घर में घुस गए कई बार। अब इस तरह की हालात में हम जनता दरबार में लोगों की शिकायत सुनने के बाद अधिकारियों को अगर बोलते हैं जी, और वो वहां जाकर के, क्योंकि पुलिस के लिए सिर्फ पैसा है और ये देश के लिए संकट का विषय है, ये किसी दल की बात नहीं कर रहे हम। समाजवादी पार्टी में जो हालात थे कि दिन में लड़कियों को उठा लेना, बलात्कार कर देना, कत्ल कर देना, उसी तरह के हालात कई सपा मानसिकता के जो अधिकारी हैं वो अपने आप को मानते हैं कि हम बहुत बड़े लोकतंत्र में, तो वो काम नहीं कर रहे फील्ड में। गाजियाबाद जिले की कोई ऐसी कॉलोनी नहीं है जो पॉश कॉलोनी है जिनमें कभी क्राइम नहीं होते थे कि अगर महिलाएं बाहर निकल जाए और सुरक्षित घर आ जाए। अभी कल पिंक बूथ के सामने वो रामकथा में कथा से जैसे ही महिलाएं निकली तो उनके तीनों महिलाओं के खुलेआम मोबाइल छीन लिए गए, आज तक बरामद नहीं है। तो ये सारी चीजें भयावह हैं। माननीय मुख्यमंत्री से हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो कमिश्नर हैं वो निकलते नहीं बाहर, वो नीचे के जो अधिकारी हैं जो जाके जो डकैती कर रहे हैं। बात करेंगे या फिर एक्शन लिया जाएगा? नहीं, अब एक्शन लेने की बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर डिपेंड करती है कि लेंगे कि नहीं लेंगे। लेकिन ये जो स्थिति है कि घर में गुंडे घुस जा रहे हैं और पुलिस फिर क्या बोलती है कि नहीं साहब ऐसा नहीं था, कुछ और था। वो पीड़ित 17 साल की नाबालिग बेटी जो है वो आंसू से रो रही है, उनको आंसू दिखाई नहीं देते, उनको पैसा दिखाई देता है। तो जो कमिश्नरेट सिस्टम है, चाहे नोएडा में हो, गाजियाबाद कहीं भी लगाया गया है, उसमें क्या माना जाए कि पुलिस प्रशासन अब भ्रष्ट हो गई है, भ्रष्टाचार पे ही लगाम लगा रही है योगी सरकार, भाजपा सरकार, और पुलिस प्रशासन इतनी भ्रष्ट है कि पैसों के लालच में आरोपी को इस तरीके से उसका हौसला बुलंद किया जाता है। देखिए, ये हालात तो मैं अब आप देख ही रहे आंकड़े आपके सामने, और हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। लौनी में लोगों ने हमें चुना है, इसके लिए मैं रात को 2 रात घूमता हूँ, लेकिन इन पुलिस वालों को शर्म नहीं आती कि लोकतंत्र में ये सब नहीं चलता है। जनप्रतिनिधियों की बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको निर्देश भी दिया है, उसके बाद भी क्राइम के आंकड़े बताते हैं कि प्रतिदिन जो है 20-30 घटनाएं होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो रोहिंग्या बांग्लादेशी घुस रहा है दिल्ली से आके, जो दिल्ली में बसा हुआ है, पूरा हालात खराब कर दिया है, उस पर कोई काम पुलिस नहीं कर रही है। बहुत शुक्रिया नंद किशोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। प्रवीण जी आपका भी बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। आप निगाह बनाए रखिए। तो लगातार कमिश्नर और पुलिस पर भड़कते हुए नजर आए हैं विधायक नंद किशोर गुर्जर, और विधायक ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं, बेड़ा गर्क करने का आरोप लगाया है। साथ ही 1.5-2 साल से अपराध की घटनाएं और बढ़ी है। वहीं रांची से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है।
आ रही है। थोड़ी देर में चंपई सोरेन इस्तीफा देंगे, हेमंत मंत्रिमंडल में छोड़ेंगे मंत्री पद। चंपई सोरेन बीजेपी में होंगे शामिल। 30 अगस्त वो तारीख जब बीजेपी का दामन थामेंगे चंपई सोरेन, और लगातार चंपई सोरेन झारखंड की सियासत से लेकर दिल्ली की सियासत तक हलचल पैदा कर रहे थे। और अब वो तारीख भी सामने आ गई है, 30 अगस्त वो तारीख जब भगवा रंग में रंगे हुए नजर आएंगे चंपई सोरेन। जेएमएम के वरिष्ठ नेता और आदिवासी के बड़े चेहरे आज मंत्री पद से इस्तीफा भी देते हुए नजर आएंगे। हेमंत मंत्री मंडल में छोड़ेंगे मंत्री पद। थोड़ी देर में चंपई सोरेन इस्तीफा देंगे, सूत्रों से मिली ये जानकारी सामने आ रही है। हेमंत मंत्रिमंडल में छोड़ेंगे मंत्री पद। तो लगातार ये सियासी अटकलें जारी थी कि क्या जेएमएम का साथ छोड़ देंगे चंपई सोरेन। तो अब इन तमाम अटकलों पर विराम लग चुका है और चंपई सोरेन ने एक अहम फैसला लेते हुए बता दिया है कि वो 30 अगस्त वो तारीख जब वो भाजपा में शामिल होंगे और अपने ऊपर जिस तरीके से उनके साथ उनके आत्मसम्मान पर घात किया गया, उसको लेकर उन्होंने ये अहम कदम उठाया और भाजपा में शामिल होते हुए 30 अगस्त को चंपई सोरेन नजर आएंगे। वहीं सपा नेता आजम खान को आचार संहिता उल्लंघन मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने दोष मुक्त किया है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट के आजम खान को बरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि आजम खान पर आरोप था कि वह आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए अपनी गाड़ी से मतदान केंद्र रजा डिग्री पहुंच गए थे, जो कि 200 मीटर दायरे के अंदर आता था, जबकि 200 मीटर की दूरी तक कोई भी वाहन नहीं आ सकता था। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उस समय के एसडीएम सदर और रिटर्निंग ऑफिसर ने आजम खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 171F और 133 लोक प्रतिनिधि अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। तो आजम खान को लेकर बड़ी खबर, आजम खान को राहत मिल गई है। सपा नेता आजम खान दोष मुक्त हो चुके हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। आचार संहिता उल्लंघन मामले में ये पूरा मुकदमा चल रहा था और आज एक बड़ी राहत समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को मिली है और उनके कार्यकर्ताओं के बीच खुशी की लहर। गाड़ी से पहुंचे थे मतदान केंद्र, जिसको लेकर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में ये पूरा मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं सुल्तानपुर से बड़ी खबर, नकाबपोश बदमाशों ने की सराफा व्यापारी के यहां लूट। दिन दहाड़े असहले के दम पर बदमाशों ने की है ये लूट। बदमाशों के हौसले बुलंद, 2 बाइक पर सवार 5 लुटेरे असहला लहराते हुए फरार हो गए। लुटेरे ने जेवरात और नकदी से भरे 2 बैग लूटे हैं। पुलिस मौके पर जांच पड़ताल में जुटी है। तो सुल्तानपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। नकाबपोश बदमाशों ने सराफा व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। दिन दहाड़े असहले के बल पर बदमाशों ने इस लूट को वारदात दिया है। 2 बाइक पर सवार 5 लुटेरे हथियार लहराते हुए फरार हो गए। तो दिन दहाड़े ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।